हेलो मानव लवर्स, स्वागत है मेरे यंग एक्सप्लेनर चैनल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में देखते हैं कि वो दोनों पेट्रेज आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी अपना वहाँ पर विगर आता है। फिर विगर अंदर जाता है और जो बटलर रहता है वो बोलता है कि पेट्रेज में यंग मास्टर विगर को ले आ गया। फिर मोर्ग भी पीछे पलट के देखता है और अपने मन में सोचता है क्या ये वही बच्चा है जो बास्केटविल फैमिली का सुपरनोवा है। फिर वो अपने बगल में देखता है तो उसकी केमिस मतलब भतीजी गायब हो जाती है और वो जाके अपने विगर पास खड़ा रहती है और उसे बोलती है तुम क्या कह रहे हो। फिर विगर भी केमिस को देखता है और अपने मन में सोचता है क्या ये केमिस है। फिर वो केमिस बोलती है तुम्हारा ये स्टूपिड सा फेस। और विगर अपने मन में सोचता है मोर्ग क्लैन की आयरन ब्लड एम्प्रेस केमिस मोर्ग। फिर विगर इसके बारे में बताता है कि इसको मोर्ग क्लैन में जीनियस से भी जीनियस माना जाता है और इसने कंटिन्यूस मैजिक सीखा और बहुत सारे मैजिशियन को हरा के उसके टॉप लेवल पे पहुंची। और ली नॉर माउंटेन के बाइबेरियन क्लैन को इसने हराया और बहुत सारे मॉन्स्टर को भी मारा और उस मॉन्स्टर को लटका दिया जाता है, जैसा कि तुम लोग पिक्चर में देख सकते हो। आगे अपना विगर बताता है और ये ब्यूटी के लिए भी फेमस थी और लोग इसे कहते थे फायर गॉडेस के नाम से। विगर बोलते ये सब फ्यूचर में इसके साथ होना था और ये तो अभी फिलहाल अभी बच्ची है। फिर वो अपना केमिस बोलती है रूबी माइन तुम्हारे पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, मुझे मेरा माइन दो। विगर बोलता है केमिस है तुम बहुत गुस्से वाली है। और ये बात सुन के दोनों पेट्रियाज उसकी ओर देखते हैं और तभी अपना केमिस गुस्सा आ जाती है और बोलता है विगर से तुमने मुझे क्या कहा गुस्से वाली। तब अपना विगर बोलता हाँ मैंने तुम्हें गुस्से वाली कहा। फिर केमिस अपने हाथ में एक मैजिक बनाते हुए बोलती है अच्छा चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि वो रूबी माइन किससे बिलोंग करता है। और अपना विगर उसको देख रहा होता है। फिर दो मेंशन को देखते हैं जो मैजिक से केमिस ने बनाया हुआ रहता है और अपना विगर और वो पेट्रियाज और वो मॉर्गन वो भी देख के हैरान रहते हैं। और अपना वो केमिस बताती है। केमिस बोलती है मैं तुम्हें इसे सिंपल में एक्सप्लेन करती हूँ। और अपना विगर उसे देख के अपने मन में सोचता है उसने एक आइस से एक स्क्रिप्चर बनाया, मुझे लगा कि हम लोग लड़ेंगे। केमिस उस माइन को दिखाती है और बोलती है ये माइन का एंट्रेंस है जहाँ पर से हम लोग टॉप ग्रेड के रूबी को निकालते हैं और ये मोर्ग और बास्केटविल फैमिली के बॉर्डर के नज़दीक है। आगे केमिस बताती है जो माइन का एंट्रेंस है वो मोर्ग क्लैन के टेरिटरी में आता है और वो माइन बास्केटविल फैमिली के नीचे चलता है जैसा कि तुम देख सकते हो। और बास्केटविल इसे पूरी तरह से नहीं रोक सकता। और जो वो रूबी माइन है वो मोर्ग क्लैन से बिलोंग करता है। तुम लोग को नहीं ना समझ में, मुझे भी समझ में नहीं है तो चलो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं दो मेंशन को, एक बास्केटविल फैमिली का मेंशन है और एक मोर्ग फैमिली का मेंशन है और दोनों के बीच में एक दीवार है, एक बॉर्डर। और जो मोर्ग फैमिली का मेंशन है और उसके साइड में वही एंट्रेंस है जो वो माइनिंग करते और वो माइनिंग करते करते बास्केटविल फैमिली के अंडरग्राउंड के नीचे वो लोग माइनिंग करते हैं। और केमिस बताती है कि ये बास्केटविल फैमिली इसे नहीं रोक सकता, ये मोर्ग फैमिली से बिलोंग करता है। आगे केमिस बोलती है लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है इस माइन से, और हमने यहाँ तक तुम्हें किराया भी देने की कोशिश की लेकिन तुम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया। और जो वो मोर्ग रहता है और वो अपनी भतीजी की तारीफ करते हुए बोलते हैं सही सही वो बहुत इंटेलिजेंट है। और अपना वो पेट्रियाज गुस्सा कर रहा होता है तभी अपना विगर उसको बोलते हैं केमिस से रूबी आमतौर पे एक मैजिशियन के लिए यूज में आता है लेकिन बास्केटविल फैमिली को रूबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केमिस भी बोलते हैं सही सही तुम सही बोलते हो। तभी अपना विगर बोलता है लेकिन लैंड का किराया तुम्हें पता होना चाहिए, बास्केटविल फैमिली इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जो कुछ पैसे के लिए अपनी लैंड को गिरवी दे दे जो तुम जाके उसके ऊपर खुदाई कर सको। विगर का कहने का मतलब यह है कि तुम हमारे जगह पे आके माइनिंग का काम नहीं कर सकते। मोर्ग को देखते जो विगर की बात सुन के वो थोड़ा गुस्सा कर रहा होता है और अपने पेट्रियाज को देखते वो जो अपनी विगर की बात सुन के स्माइल कर रहा होता है। फिर इसके बाद केमिस की ओर देखते है जो गुस्से में रहती है और बोलती है इसमें तुम्हारा ही लॉस होगा। फिर वो बताती है तो ठीक है मैं तुम्हें फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। केमिस बोलती है ये तुम्हारा साइड है और ये मेरा। फिर वो अपने हाथ को एक माइन टाइप का समझ सकते हो और वो अपने लेके जाती है बास्केटविल फैमिली की ओर और अपने विगर से बोलती है तो अब तुम मुझे बताओ कि ये किसका हाथ है। तो अपना विगर स्माइल देते हुए बोलता है तो तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि ये किसका हाथ है। तभी अपना विगर उसके हाथ को पकड़ लेता है। विगर बोलते ऑफ कोर्स ये मेरा माइन है। और ये केमिस थोड़ा शर्माने लगती है और बोलती है अपने विगर से तुम क्या बात कर रहे हो और मैं तुम्हारी कब से हो गई। विगर बोलते हैं मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस माइन के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर विगर अपने अचानक से पीछे से चाकू निकालता है। मोर्ग और बटलर हैरान हो जाते हैं। फिर अपना विगर डरावने अंदाज में बोलते हैं ये जो तुम्हारा हाथ है ना ये माइनिंग। और वो केमिस भी हैरान हो जाती है और बोलती है क्या। फिर पेट्रियाज की ओर देखते हैं जो वो भी थोड़ा डर जाता है। केमिस को देखते हैं जो अपना विगर उसके हाथ को काटने वाला रहता है तभी वो चिल्ला के बोलती है अंकल हेल्प मी। तभी उसके अंकल आते हैं अपने विगर के पास और बोलते हैं बड़ी डरावने अंदाज में हे तुम मेरे भतीजे को छोड़ दे। और अपना विगर भी हैरान हो जाता है उसके
प्रेशर को झेलते हुए, इसकी पावर को, प्रेशर को, और उस केमिस को छोड़ देता है और वो पीछे पलट के देखता है और केमिस जाके अपने अंकल के गले लग जाती है और बोलती है अंकल उसने मेरा लगभग हाथ काट ही दिया था। मॉर्ग बोलता है अपने पेट्रियज से ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? और अपना वो पेट्रियज उसको देख रहा होता है। पेट्रियज बोलता है विगर से, विगर ये तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया? तब अपने विगर भी माफ़ी मांगने लगता है और बोलते हैं आई एम सॉरी। फिर वो अपने नाइफ को टेढ़ा करते हुए बोलता है ये तो बस एक टॉय था। मॉर्ग बोलता है क्या एक टॉय? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? विगर मॉर्ग के सामने झुकते हुए उससे माफ़ी मांगने लगता है और बोलते हैं मेरा कोई इरादा नहीं था कि केमिस को मैं रुलाऊं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पेट्रियज बोलते हैं मॉर्ग से क्या तुम्हें नहीं लगता है कि बच्चों के खेल के बीच में तुम्हें इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करना चाहिए? फिर पेट्रियज बोलता है ये सब छोड़ो और मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं रूबी माइन के बारे में तुम्हें बताना चाहूँगा और मैं श्योर हूँ कि तुम जरूर उसे सुनना चाहोगे। पेट्रियज बोलता है सबसे पहले हमें जो जॉइंट ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए। केमिस बोलती है अपने विगर से मैं तुम्हें देख लूंगी यू बास्टर्ड, और अपना विगर बस उसको देख के एक स्माइल देता है। कहानी सुनाने वाला आता है और बताता है कि बास्केटबॉल क्लैन और मॉर्ग क्लैन के बीच में एक फैमिली ड्यूल होता है जिसमें 8 से 15 साल के बच्चे भाग लेते, पार्टिसिपेट करते और हम लोग देख सकते हैं दो बंदे लड़ रहे होते, एक बास्केटबॉल फैमिली से और एक मॉर्ग फैमिली से। फिर बताता है आगे स्टोरी सुनाने वाला हालांकि इस साल की ड्यूल में सबकी नज़र बस कहीं और थी, मॉर्ग क्लैन के केमिस के ऊपर और बास्केटबॉल फैमिली के अपने विगर के ऊपर। और मॉर्ग क्लैन के पेट्रियज ने कहा था कि सब चीज़ रूल के मुताबिक चलेगा। फिर देखते घंटे की आवाज़ और घंटा बजता है और बैटल शुरू हो जाता है। केमिस आगे बढ़ती है और अपने विगर से बोलती है मैं एक बार शुरू हो गई तो मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। फिर वो अपना एक मैजिक स्पेल बनाने लगती है और कुछ फॉर्मेशन टाइप उसके सामने आ जाता है और जो मॉर्ग क्लैन के जो बंदे रहते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और उनका मुँह फटा का फटा रह जाता है और देखते हैं केमिस के ऊपर जो उसके पीछे 3-3 गो फॉर्मेशन बन जाता है, 3-3 मैजिक का। फिर हम लोग मॉर्ग को देखते हैं जो अपने पेट्रियज को देखते हुए हंसता है और अपने मन में सोचता है मैं भी जरा देखूं कि बास्केटबॉल फैमिली का जीनियस कैसा है। फिर केमिस की ओर देखते हैं जो अपने मैजिक के साथ अटैक कर देती है और वाटर, फायर और थंडर के साथ, और अपना विगर उसके साथ आराम से डॉज कर देता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा मैजिक बहुत शानदार था लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम किसी एक मैजिक पर फोकस करो तो ये बहुत अच्छा होगा? तब अपना केमिस बोलती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम बस एक स्टूपिड हो, तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता। फिर केमिस एक मैजिक करती है और विगर के सामने एक सैंड वॉल आ जाता है और विगर एकदम तेजी से जाता है और उसको एक लत मार के ही तोड़ देता है और अपने वो केमिस सोचती है अपने मन में बस उसने एक लत मार के ही मेरे सैंड मैजिक को तोड़ दिया और बोलती है क्या यही है स्ट्राइक रिवर की पावर? और अपने बोलती है अपने मन में मैंने अपना गार्ड डाउन किया। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है तब विगर अपने अथी उंगली के साथ उसके सर पर एक फ्लिप मारता है। विगर केमिस के सर के ऊपर अपने उंगली से एक फ्लिप मारते हैं और वो दूर जाके फेंकाती है और जो वो मॉर्ग रहता है वो हैरान हो जाता है। केमिस की ओर देखते हैं जो अपने विगर से बोलती है तुमने मुझे फ्लिप मारा, क्या तुम अपने ओपोनेंट को इतना कमजोर समझते हो? अपना विगर बोलते हैं मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था लेकिन तुम अपने एथी हेड का ध्यान रखना, उसमें ज़्यादा चोट लग सकती है। केमिस बहुत गुस्से में अपने विगर की ओर घूर के देखती है। फिर वो एक मैजिक का यूज़ करती है और बोलती है सैंड वॉल, और फिर से वही एथी सैंड का दीवार खड़ा हो जाता है और अपना वो केमिस बोलती है विगर से इस बार मैंने 2 गो सैंड वॉल खड़ा किया, मैं देखूंगी कि अब तुम इसे कैसे तोड़ते हो। विगर उस वॉल को देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या उसे पता नहीं है कि घूम के भी जाके मैं अटैक कर सकता हूँ उसके ऊपर। फिर एक अटैक करते हुए बोलता है खैर मुझे लगता है कि उसके साथ थोड़ा देर खेल लेना चाहिए। फिर विगर एक अपना पंच बनाते हैं और उस वॉल के मार के छेद कर देता है और वो एथी केमिस भी हैरान हो जाती है और अपना विगर बड़ी बेडस लुक में उसको देखता है। फिर अपना अंगुली से फ्लिप बनाता है, फिर उसके सर पे मारता है और अपना वो केमिस सोचती है वो बहुत स्ट्रांग है। फिर देखते हैं वो केमिस नीचे की ओर गिर जाती है और उसके माथे के ऊपर एक आलू निकल जाता है और वो अपने विगर की ओर गुस्से में देख रही होती है। फिर विगर के ऊपर फायर मैजिक से अटैक कर देती है लेकिन अपना विगर उसे डॉज कर देता है और अपने मन में सोचता है मैं ऐसा करूंगा तो वो अपनी हार मान लेगी। फिर देखते हैं वो केमिस उसके विगर के ऊपर अटैक कर रही होती है और अपना विगर बचते हुए बोलता है कि मैं चाहूँ तो उसके 0.01 सेकंड में उसके सर को काट सकता हूँ लेकिन मैं ये करूँगा तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो अपने पीछे देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसको दूसरे तरीके से ख़त्म करना होगा इस बैटल को। केमिस बोलती है अपने विगर को है तुम किसकी ओर देख रहे हो, मेरे तरफ देखो यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाती हुई अपने विगर की ओर बढ़ जाती है और अपना विगर पीछे देख रहा होता है। फिर उस बंदे को देखते जो एक फायरबॉल भी बनाते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये लो मेरा पावरफुल अटैक। केमिस विगर के ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक कर देती है। अपना विगर पीछे की ओर हट जाता है और बोलता है केमिस, और केमिस भी अपने उस विगर की बातें सुनती है और फिर अपना विगर बोलता है पीछे कूदते हुए
हुए ये बेहतर होगा कि तुम अपने डिफेंस मैजिक को तैयार कर लो। और उसके पीछे से देखते विगर के पीछे फायरबॉल की अटैक आ रहा होता है और वो केमिस भी देख के हैरान हो जाती है। फिर देखते हैं पेट्रियाज को वो दोनों भी हैरान रहते हैं और मोर्क बोलता है चिल्लाते हुए नहीं। तभी देखा जाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी धमाके के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तब तक के लिए सायोनारा। Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es, como es, como es, como es, como es.